हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आपका एवरेज का चैप्टर चल रहा है। तो एवरेज में कुछ एक्स्ट्रा सवाल है। देखिए, राम, मोहन और हरि की औसत आयु 38 वर्ष है। यदि राम की आयु 36 और मोहन की आयु 32 हो, भाई तीन है, तीनों का औसत कितना है? 38 है एवरेज। तो राम की आयु 36 है और मोहन की आयु 32 है। तो आपको हरि की आयु बतानी। ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि जिसमें सबकी दे रखी हो, एक की ना दे रखी हो और औसत दे रखा हो, तो उसमें हम पहले जो भी हमारे पास संख्या है उनका कुल टोटल योग निकाल लेंगे, है ना। राम, मोहन और हरि की आयु निकाल लेंगे, यानी कि इनका टोटल योग निकाल लेंगे तीनों का। तो योग कैसे निकला है भाई? इनके टोटल कैसे निकला है? औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या, जो भी औसत दे रखा और जितनी संख्याएं हमारे पास है उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इन राम, मोहन और हरि इन सबको जोड़कर जो आंसर आना तो वो यहाँ आ जाएगा। तो औसत कितना था? 38, है ना। कुल संख्या थी 3, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 114 आ गया। तो टोटल औसत जो इनका औसत था, राम, मोहन और हरि, हरि का भी तो इसी में है ना, तो इन तीनों का आ गया। अब हमें दो की आयु दे रखी, राम और मोहन की दे रखी, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो आंसर आएगा 68। अब हम इसमें से ये 68 माइनस कर देंगे तो इसमें से टोटल में से इन तीनों में से तो दो की आयु निकल गई, है ना, बाहर। तो जो क्या बचेगी? जो बचेगी वो हरि की आयु बचेगी। तो हरि की आयु कितनी हो जाएगी? 140 माइनस 68 इक्वल टू 46 वर्ष। ये इसका उत्तर है। समझ गए? इस सवाल को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। यदि 5 लड़कों की औसत आयु 100 है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? योगफल क्या होगा? तो यानी कि ये जो 5 लड़के हैं इन सबकी जी हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन अगर इन सबको जोड़ दें, जोड़कर जो आंसर आएगा ऐड करके 5 लड़कों की आयु का, तो वो क्या होगा? तो वो हमेशा संख्याओं का योग इज इक्वल टू, अगर हमें संख्याओं का योग निकालना तो इज इक्वल टू औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या, यानी कि एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है भाई? 5 है, पहले ही दे रखे है 5 है ना। तो एवरेज कितना था हमारा? 100। कुल संख्या कितनी थी हमारी? 5 और 100 5 से 500। तो इन पांचों लड़कों की जो औसत आयु है, यानी कि औसत जो योग है वो 500 है। अगर आप 500 को इससे डिवाइड करेंगे तो औसत फिर 100 ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? 5 1 जा 5, उतार लीजिए, चल 3 लगा 0, उतार लीजिए, चल 3 लगा दी 0, तो आ गया। तो आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं। तो हाँ भाई सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। नो कह रहा पहली, प्रथम 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं दे दी आपको। नो कह रहा उनका औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करने के स्टूडेंट दो तरीके हैं। या तो हम 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह 100 तक लिख के ना ऐड कर लें। एक तो जब संख्याओं का योग आ जाएगा, क्योंकि हमें औसत निकालने के लिए पहले योग चाहिए, है ना, और फिर जितनी संख्या है उससे हम फिर बाद में उसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है ना। तो इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है। इसमें जो n है वो हमारा 20 है और n की जगह हम 20 ऐड कर देंगे, 1 इसमें ही अपॉन 2। तो स्टूडेंट हमने इस 20 को 2 से काट दिया, 10 आ गया। और 20 की यार 20 में 1 प्लस कर दिया, 21 होगा। तो 10 × 21 होगा। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 210 होगा। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया कि इन सबको अगर 20 तक जोड़ेंगे तो 210 आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका औसत निकालना, तो औसत का फॉर्मूला क्या है? संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, है ना। तो हमने
210 को 20 से डिवाइड करके ये कर दिया डिवाइड, 21 जा 20, बच गया 1, है ना, उतार ली, जीरो चलती नहीं, लगा दी जीरो। अब हमें पूरा काटना है इसे, तो पॉइंट लगा के एक जीरो उतार ली, और 25 जा 100, तो इसका आंसर आएगा 10.5 औसत आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लें कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो आप अगर कह लेंगे भाई 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ कितना हो, तो अगर आपको ये फॉर्मूला है तो आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे, 1 सेकंड, चलो 1 मिनट में निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो कितना समय लगेगा 100 तक की संख्याओं को, या 500 तक की कह दे, 1000 तक कह दे, 100 से 1000 तक की संख्याओं का योग बताओ, है ना। तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।